बात है जी। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का कण कण गतिमान है और तभी हमारा जीवन भी चल रहा है। जनाब, ये फिजिक्स और तर्कों की बात अपनी जगह है, बल्कि इस जीवन के लिए तो कहें कि सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार। इस कोमल एहसास से लगभग हर इंसान गुजरता ही है और तभी जीवन की गति भी बनी हुई है। खासतौर पर स्त्री पुरुष के बीच के स्वाभाविक आकर्षण और उनके संबंधों को ना जाने कितने रंगों से रंगा गया। फिर ये सफर इसके बाद भी लगातार जारी है, क्योंकि ये खुले आकाश की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है और इसीलिए हर दौर में अपने तरीके से इसे परिभाषित करने की कोशिश भी की गई। हर पीढ़ी कभी न कभी जमा रही है और यही जमा पीढ़ी प्रेम को अपने एक खास नजरिए से देखती है। आज की पीढ़ी इसे लेकर कितनी गंभीर है, कितनी सतही है, उसके विचारों में इस प्यार का आज क्या रूप जिंदा है, इसे लेकर जमा पीढ़ी पर कुछ इल्जाम भी हैं। इन सबके बारे में बात करेंगे आज के यूथ अड्डा में जमा प्यार में। हर दौर के युवाओं में प्यार को लेकर खास आकर्षण रहा है। कुछ तो खुद को लव गुरु तक कहलाना पसंद करते हैं और इसको लेकर जितने सवाल हैं सब पर वो खास सोच रखते हैं, खास नजरिया रखते हैं। आइए पहले देखते हैं प्यार उनके जीवन को किस तरह से और कैसे प्रभावित करता रहा है। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। युगों युगों से इंसानी जीवन और उसकी सभ्यता आगे बढ़ती रही है इसी खास आकर्षण के मोहपाश से, जिसे न जाने कितने अच्छे शब्दों, अर्थों और भावों से सजाया संवारा गया। उस शाश्वत अमर प्रेम का यह सिलसिला आज भी जारी है। प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा। आम लोगों के बीच बदलते अर्थों की अभिव्यक्ति है सिनेमा या फिल्मों से दिया गया कोई नया संदेश लोगों को मोड़ता है, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन हाँ, फिल्मों के माध्यम से होते हुए बदलाव को जरूर समझा जा सकता है। साहित्य ने एक सीमित वर्ग को प्रभावित किया, उसने प्यार के कई रूप भी अपने माध्यम से दिखाए। लेकिन भारतीय जनमानस में जब फिल्मों की पैठ बढ़ी तो फिर समाज के बड़े वर्ग की मानसिकता को भी इसने प्रभावित किया। गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे को मैंने क्यों भिजवाया वो सब? यूं भी तो दिन रात माया। हिंदी फिल्मों की कहानी ज्यादातर प्यार, रोमांस के इर्द गिर्द ही बुनी जाती रही है, लेकिन इसने भी कई अलग अलग दौर देखे और उसी तरह लोगों की भावनाओं को भी मोड़ा। इसकी बानगी कुछ गानों के माध्यम से साफ झलकती है। एक दौर था जब पर्दे के पीछे छिपे और दिलों में दबे प्यार की तुलना मंदिर के दिए से की गई थी। लेकिन बहुत सारे बदलावों से गुजरते हुए हालत यहाँ तक पहुँच गई। प्रेम के रंगों में इस गाने ने एक नया रंग जरूर भरा, पर प्यार की बुनियादी संस्कृति कुछ ऐसी गहरी है कि उसे ये पूरी तरह बदल नहीं सकता था। दरअसल प्रेम के संसार का विस्तार ही कुछ ऐसा है कि इस भावना को जितनी तरह से परिभाषित करने की कोशिश की गई वो कम ही साबित हुई। ऐसी भावनाओं का उत्साह खास मौसम से जुड़ा। तो यही विरह का कारण भी बना। लेकिन आज की पीढ़ी क्या प्यार में विरह की जगह देखती भी है?
प्यार पाना ही सब कुछ नहीं है, प्यार में दूरी भी बन सकती है, बट इट्स डिफिकल्ट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा। आज तो प्यार के सबसे जरूरी साधन दिल को बच्चा और यहाँ तक बदतमीज भी कहा गया। फिर क्या था, आज की पीढ़ी के प्यार का फंडा बदला, और जब फंडा बदला तो भावनाओं की सुंदरता देखते ही देखते जिस्म की खूबसूरती में बदल गई और बात लत तक पहुंच गई। प्यार को लेकर जवां पीढ़ी पर तंज भी कसे हैं। कहा गया कि इनकी फिलॉसफी है तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही। ऐसा फैक्ट हो गया हमारी लाइफ का, अब क्या कर सकते हैं। जनरेशन चेंज होती है, हमारी मेंटालिटी चेंज होती है, बट ऐसा नहीं है। हमारा ये है कि हमारी जिंदगी एक के अराउंड ही रिवॉल्व होती है, बट अगर वो कुछ कर दे तो हमें भी कुछ करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम सबके पीछे भागते हैं। प्यार हर रोज मौसम की तरह नहीं बदलते हैं, प्यार हमेशा एक से होता है, और मेरे ख्याल से ये बात तो सही नहीं है। और आजकल के युवाओं में ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। प्यार के कई रूप बदले, इजहार का तरीका बदला, लेकिन इसकी कोमल भावनाएं आज भी वैसी ही हैं। और चूंकि यही इसका सार है, इसलिए आगे भी प्यार का ये एहसास अपनी कोमलता से हर दौर में जरूर जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुझसे जुदा अगर हो जाए। और आइए सबसे पहले आज की पीढ़ी में अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के युवाओं से। प्यार को ताकत समझते हैं या कमजोरी, इसका जवाब उन्होंने बहुत समझदारी से दिया है। साथ ही प्यार का कैसे इजहार करें, किस तरह का इजहार इन्हें पसंद है, ये सुनिए। बात की है जी मीडिया संवाददाता शिल्पा पुंडी ने। कहते हैं प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। भले ही इसकी राह में कितने भी कांटे हो, लेकिन सच्चा प्यार अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। किसी ने सच ही कहा है कि हम दोनों मोहब्बत के जज्बात में चलते हैं, वो बर्फ पे चलते हैं, हम आग पर चलते हैं। युवा क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपके लिए प्यार के क्या मायने हैं? प्यार वो चीज है जो बस हो जाती है, उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने आप हो जाती है। इट्स अ क्यूट फीलिंग जो किसी के लिए स्पेशल के लिए आती है, और वो एकदम से बस आ जाती है। अच्छा, बस आ जाती है, बस हो जाती है मोहब्बत। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, प्यार इज एक्चुअली एक फीलिंग होती है, जो दिल से किसी से प्यार किया जाता है वो हमेशा ही बरकरार रहता है। उससे बेस्ट तरीका है यहाँ खड़े होके चिल्ला के इसी से दुनिया के सामने रिवील करके कि यस आई लव यू। बेस्ट थिंग वही होता है, लड़की चाहती है वो लड़का नी पे डाउन होके उन्हें प्रपोज करे, वही बेस्ट थिंग होता है। डिपेंड करता है हालातों पे। इट्स जस्ट लाइक कि अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है तो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं, और अगर वो तुमसे दूर है तो तुमसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं। करियर में कोई रोड नहीं अटकाता प्यार, बल्कि तुम्हें हेल्प करता है करियर में आगे बढ़ने के लिए, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें अगर सपोर्टिव मिला है तो। अदरवाइज तो आपको पता ही है प्यार क्या क्या कर सकता है। इट्स जस्ट दैट किसी चीज में खो रहे हो तो पूरी लगन से खो, इवन इफ इट इज योर करियर एंड इवन इफ इट इज योर लव। किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। दिल की सिफारिश और कर दे वो यहाँ, मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। दुनिया में
में शांति बनी रहे, खुशहाली हो, प्यार मोहब्बत हो। जी मीडिया का तो यही संदेश है। दिल्ली से कैमरामैन सुशील के साथ शुभा कुंडी, जी मीडिया। लेकिन प्यार और करियर के बीच क्या जंग चलती है? क्या करियर की राह में रोड़ा है लव? आज की पीढ़ी इस जद्दोजहद से कैसे निपटती है? नोएडा के युवाओं से बात की जी मीडिया संवाददाता गीतिका वर्मा ने। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। इस दिल के चक्कर में जहाँ कई लोग घायल हुए, वहीं कई दीवाने भी हुए। कहते हैं प्यार की केमिस्ट्री की मिस्ट्री को समझना किसी साइकोलॉजी से कम नहीं है। तो चलिए इन युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं ये इस साइकोलॉजी को, ये इस प्यार की केमिस्ट्री की मिस्ट्री को कितना समझते हैं। ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बट आई थिंक 11th स्टैंडर्ड। आई डोंट नो प्यार होता क्या अभी प्रॉपरली। और सबसे पहली बार तुम्हें कब लगा कि हाँ दिस इज द गाय आई वांट टू गो विद? Maybe in 10th, I guess. In 10th? Yeah. पहली बार तो मैं कॉलेज के सेकेंड डे पे देखा था एंड तब तो मैं जानना चाहता था, तो कुछ कहना चाहता था। जब जान लिया तो कुछ कह नहीं पाया। जब कह दिया तो बहुत वेट करा। अब सामने हूँ, कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा ध्यान रखूंगा। Will you be mine for always? Actually इजहार मैंने नहीं, उसने किया था। And you agreed? या कन्फेस किया था बहुत 2 years वेट करने के बाद, बिकॉज डर था कि रिजेक्शन ना मिले। एक्चुअली हर चीज का एक रोल होता है हमारी लाइफ में। इफ वी बैलेंस इट प्रॉपरली एंड पे प्रॉपर अटेंशन टू बोथ द थिंग्स और द एवरीथिंग दैट मीन्स टू आवर लाइफ, तो वो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाता है। मुश्किल तो होता है, फोन छुपा के रखना पड़ता है, फोन में से सारे मैसेजेस डिलीट करने पड़ते हैं, नंबर किसी और के नाम से सेव करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल मैनेज हो जाता है। बिकॉज लव इज इन द एयर, सो अपने आप हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल इनसेन। आई मीन कैसे? आई मीन अगर थोड़ा के बाद जोक मारूं तो आई मीन अगर आपको बहुत ज्यादा हंसते हो, बहुत बॉडी में बहुत खून है तो काटते रहो, बट स्टूपिडिटी आई मीन। पॉइंट तक लाइक अगर हम मॉर्निंग टू इवनिंग देखें, हाँ ठीक है सही दिख रहा है, बट एट दी एंड हमें वही लगता है कि लाइक हमें अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से जाने, तो वही एक बेटर थिंग है। कौन सा गाना आप लोग सबसे मैं पूछती हूँ, कोई ऐसा जनरल सॉन्ग जो तुम डेडिकेट करना चाहो अपने लव को, तो क्या डेडिकेट करोगे? मेरा कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होठ तेरे जरा सांसों में अपने बसा। तो हम इन अ नटशेल ये कह सकते हैं, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, नोएडा। और लखनऊ का यूथ इस मामले में कहीं ज्यादा समझदार लगता है। लेकिन शुद्ध प्यार का मतलब क्या डायनासोर है? क्यों और कैसे, ये तुलना है। सुनिए बात की संवाददाता, हमारी लखनऊ संवाददाता अमिता पारुल ने। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। आज का युवा प्यार की इस मस्तानगी को तो महसूस करता है, लेकिन क्या इस एहसास को लेकर उसके अंदर संजीदगी भी है, ये जानने के लिए हम कुछ युवाओं के बीच पहुंचे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर प्यार के बारे में वो क्या सोचते हैं, कितने संजीदा है इस एहसास को लेकर। आप क्या मानते हैं, प्यार क्या है आपके लिए? प्यार मुझे लगता है कि एक ऐसा एहसास है जो सीधे दिल से निकलता है और जहां तक पहुंचता है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। प्यार तो अपने आप ही हो जाता है। और मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी किसी के लिए। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ हाँ यही प्यार है। सच्चे प्यार करने वाले वही होते हैं जिनके अंदर जुनून, वो जो पैशन होता है,
वरना आजकल तो प्यार बस ऐसे ही है, लोग करते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह चले जाते हैं, फिर चौथी जगह। तो वो जुनूनी प्यार नहीं होता है, वो बस ऐसे ही होता है कि टाइम पास वाला प्यार होता है। प्यार कमजोर नहीं बनाता है, ताकत ही देता है। और प्यार इंसान को लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए। मिलन ही होना चाहिए, दूरी तो कभी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से प्यार में। क्या प्यार सिर्फ पाने का नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आप अगर किसी को प्यार करती हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई वो उससे अलग रहने में या आपके बिना वो ज्यादा खुश रह सकता है या फिर वो किसी और को प्यार करता है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो फिल्म वाला जाके छीनेंगे तो नहीं किसी को, नहीं तो वो तो मामला ही नहीं। बिल्कुल पाने नहीं, खो करके भी आप उसे खुशी दे सकते हैं। मुझे लगता है इजहार के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है, ये एहसास है जो कन्वे हो जाता है अगर आप सच्चा प्यार किया। लेकिन मेरा मानना है कि सच्चा प्यार और डायनासोर आजकल पाए नहीं जाते। मेरे लिए शुरुआत से एक पूजा की तरीके है जिसको मैंने हमेशा साफ मन से देखा है। लेकिन हाँ, अभी तक मुझे सच्चा वाला प्यार नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी क्रशेस हो जाते हैं कि कोई अच्छी सी लड़की दिख जाती है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता। हालांकि नई पीढ़ी पर प्यार को लेकर एक गंभीर आरोप है। क्या जवाब है उनका? देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। हमारी कृषि आधुनिक बने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस कंसेप्ट को हम साकार करें। आदिवासी किसानों की दुगनी हुई आय गुजरात में। ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर्स हो, आधुनिक विज्ञान को कैसे स्वीकार करें। कृषि महोत्सव, कृषि रथ, 6 लाख से अधिक चेक डैम्स, तालाब और खेत तालाबड़ियों का निर्माण, ऊपर आए भूगर्भ जल गुजरात में। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नदियों के जोड़ने के काम को हमने आगाह करना पड़ेगा। देश में पहली बार 21 नदियों को जोड़ा गया है नर्मदा के साथ गुजरात में। खुश रहते किसान है, लहलाते खलिहान है, चेहरों पे मुस्कान है, यही हमारी शान है। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। तभी तो आज देश की दूसरी हरित क्रांति की लहर उठी है। और कहां? गुजरात में। कैन प्योरीफायर्स पानी को बनाए 100% प्योर, क्योंकि इसमें है डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। एक ऐसी शख्सियत जो देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं को एक नई दिशा दे रही है। आखिर ऐसा क्या है इस शख्सियत में जो करोड़ों युवा इन्हें अपना आइकॉन मानते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश शख्सियत में। विकास का सफर, खुशहाली की बयार। पहले ही दिन शहीद और राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंजिल की ओर बढ़ते कदम। दर्द हरकर खुशियां बांटने की ईमानदार शुरुआत, ताकि सब बढ़े साथ साथ आगे। जिंदगी की डोर को मजबूत बनाने की पहल से उपजा नया विश्वास। आपदा के जख्म जो निशान बन गए थे, संकल्प के साथ मिटाने का वादा भी किया। अवाम की सेवा और सुनवाई के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली शख्सियत ने। ये मुस्कुराते चेहरे गवाह बनेंगे कि किस प्रकार एक ऊंची सोच और अपने लोगों के विकास के लिए खास जब्जा रखने वाले की ठोस योजनाएं राज्य को नए युग की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। मंगा है तुम्ही
नई पीढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्यार को लेकर गंभीर नहीं है, बेहद सती हैं। आखिर क्यों? आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी सोच है तू नहीं और सही, और नहीं कोई और सही। अब इस पर अलग अलग जगह के युवाओं ने बहुत दिलचस्प जवाब दिए हैं। सुनिए क्या कहना है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो बारबी डॉल से जैसे बच्चे खेलते हैं, तो जैसे नई बारबी दुकानों में आती है, बच्चे कहते हैं कि मुझे नई बारबी चाहिए। तो वैसे ही आज के युवाओं का भी है, मतलब हम लोग भी टाइप्स भी यही कह सकते हैं कि मतलब कोई नई लड़की देखी नहीं कि मन करने लगता है कि हाँ चलो उससे फ्रेंडशिप करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये कहावत मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो जमाना चला गया कि तुम नहीं मिली तो हम हाथ काट लेंगे या छत से कूद जाएंगे, देवदास बन जाएंगे। अब आज तक लोग बस यही कहते हैं, आजा पिया दिल बेकरार है, नहीं तो दूसरा तैयार है। जो मेरी सोच है भाई, जब तक एक एज होता है, मेरे ख्याल से ये मानने वाले अधिकतर आपको टीनेजर मिलेंगे, क्योंकि उस एज तक वो समझ नहीं पाते। कोई भी 22 साल या 23 साल या 20-22 साल के ऊपर की जो लड़कियां आप देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनके उतने ज्यादा अफेयर होते हैं, 1-2 मैक्सिमम। उसके बाद फिर उनका मामला निपट जाता है, शादी वगैरह हो ही जाती है। और 22 साल के नीचे से अगर आप देखेंगी तो उनके ही जितने भी ये नई सही और सही वाला जो भी मामला होता है, उन पे ही होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। फिर वो एक अट्रैक्शन, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है, तो एक के बाद वो बॉलिंग डालते रहते हैं और फिर जो भी होता है मामला उनका चलता रहता है। तो उन पर ये चीज सेट बैठती है मेरे ख्याल से। ऐसा है ना कि नादानियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद वो भी समझ जाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं रुक जाना सही है। मैं इस कहावत में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूँ, और मेरा मानना है कि दिल एक को दो, नेक को दो, ये प्रसाद नहीं कि हर एक को दो। और रोज अगर आपको प्यार हो रहा है तो वो प्यार नहीं होता है, वो मुझे लगता है एक ऐसी फील है जिसको आप प्यार के करीब लाने की कोशिश करते हैं। कानपुर में भी युवाओं ने प्यार को लेकर लगभग मिलती जुलती बातें कही, लेकिन एक जनाब ने लड़कियों पर जमकर इल्जाम लगाया। आइए सुनते हैं कि युवाओं की समझ क्या है। बात की हमारे कानपुर संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। वैसे आपको हमेशा से ही टेंशन होती है, जब मतलब पढ़ाई के बाद कमाना, जिंदगी में काफी टेंशनें होती हैं हर चीज को लेकर। पर प्यार एक ऐसी चीज होती है जो आपको कुछ पल के लिए मतलब सब कुछ भुला देती है। एक लड़की के लिए यही चाहत होती है कि उसको एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ वो पूरी लाइफ स्पेंड कर सके, अपनी खुशियाँ अपनी दुख उसके साथ बांटे। कि प्यार के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है, पेरेंट्स की डांट सुननी पड़ती है, झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आपके लिए सीरियस है, वो आपको खुद कहेगा कि आप पढ़िए, जाके आप अपना करियर बना लीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं, तो रोड़ा नहीं है। अगर प्यार सही से चल रहा है तो रोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर प्यार और करियर को अलग अलग रखे तो सही है, बट अगर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो हम करियर पे अच्छे से फोकस नहीं कर सकते हैं। ऐसी लड़की मिल जाए जो आखिर तक साथ दे, कभी पलटे ना। लेकिन आजकल की लड़कियों के हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब हमेशा अपना मतलब फायदा देख के अटैच होती है, कमिट होती है, क्योंकि वो देखते हैं इस लड़के के पास बाइक है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, या इसके पास पावर है कि नहीं है। अगर अब इससे कमिटेड हो जाए तो हमें क्या फायदा मिलेगा। दोस्त की पहचान जब होती है जब बुरा वक्त आता है, और लड़की की पहचान तब होती है जब पैसे नहीं होते हैं। और हमेशा की तरह चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे ही गानों के साथ। नमस्कार। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। आते जाते करे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे और, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे और, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद
मैं नहीं, मैं मुनीश यादव राहुल गांधी जी की इस एकजुट विचारधारा से जुड़ा हुआ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा? गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर मेरा कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देकर रिजाइन कर। आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार। काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। रामलीला कल रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। संसार के इतिहास में जितनी अधिक प्राकलिकता, नैरंत्य और लोकप्रियता काशी को प्राप्त है, उतनी किसी भी नगर को नहीं है। काशी कई हजार सालों से हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान रही है। यह परंपरागत धार्मिक पवित्रता और शिक्षा का केंद्र भी रही है। हिंदू धर्म की विचित्र विषमता, संकीर्णता तथा नानत्व और अंतर विरोधों के बीच यह सूक्ष्म श्रृंखला है जो सबको समन्वित करती है। केवल सनातन हिंदुओं के लिए ही नहीं, बौद्धों और जैनों के लिए भी यह स्थान बहुत महत्व रखता है। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वप्रथम यहीं पर पहला उपदेश दिया था। जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं पर हुआ था। काशी, बनारस, वाराणसी, इस शहर के कई नाम हैं। इसे मंदिरों और घाटों का शहर, ज्ञान की नगरी और शिव की नगरी कहकर भी पुकारते हैं। इसका प्रचलित नाम वाराणसी वर्णों और 80 नदियों के कारण पड़ा। इन 2 नदियों से घिरी है वाराणसी की सरहदें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने 5000 साल पहले काशी की स्थापना की थी। अवध की शाम और बनारस की सुबह काफी मशहूर है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें बनारस के घाटों पर पड़ती हैं तो नजारा देखने लायक होता है। वाराणसी की सुबह गंगा किनारे आरती के साथ शुरू होती है। भजन कीर्तन के साथ घाट की तरफ बढ़ती भीड़, गंगा में डुबकी लगाते लोग, छतरी के नीचे मंत्रोच्चार और पूजा पाठ में तल्लीन पंडित, सीढ़ियों पर भिखारियों की कतार,